इंदिरा गांधी नहर की मसीतावाली हेड पर किसान मजदूर संघर्ष समिति की ओर से नौरंगदेसर और रावतसर वितरिका में सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने में वितरिका से जुड़े सैकड़ों किसान शामिल हैं। इस मौके पर डीवाईएफआई प्रदेशाध्यक्ष और संघर्ष समिति प्रवक्ता जगजीत सिंह ने बताया कि रावतसर नौरंगदेसर वितरिका में सिंचाई पानी के अभाव में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। सिंचाई विभाग इस बार भी प्रथम चरण के किसानों को सिंचाई पानी नहीं देना चाहता है, जिससे किसान किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सिंचाई विभाग ने उनकी मांगों को नहीं माना तो मसीतावाली हेड के गेट जबरन खोलकर पानी चलाया जाएगा। शिक्षा नगरी कुचामन सिटी की एक होनहार बेटी ने योग के होल्डिंग पोज में आधे घंटे तक रहकर रिकॉर्ड कायम किया है। 11 वर्षीय आहाना बागड़ा ने यह सफलता योग शिक्षक नरेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्राप्त की है। इस कामयाबी पर कुचामन विकास समिति के योग भवन में आहाना बागड़ा का सम्मान किया गया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। आपको बता दें कि आहाना ने योग के होल्डिंग पोज में 30 मिनट तक स्थिर रहकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही आहाना ने योगा वर्ल्ड बुक ऑफ योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। झालावाड़ जिले की भानपुरा तहसील का कंवला गांव इन दिनों सुर्खियों में है। इसका कारण यहां का मिनी गोवा कहे जाने वाले क्षेत्र में पर्यटकों की भारी भीड़ का उमड़ना है। यहां गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम का निचला भराव क्षेत्र आता है। पानी का जलस्तर कम होने के साथ ही रेतीला इलाका, विशाल पत्थर और अथाह पानी होने से लोग सैर सपाटे करने पर आते हैं। इससे यहां के नज़ारे मिनी गोवा के बीच से कम नहीं दिखते हैं। रविवार को छुट्टी के दिन दूर दराज के इलाकों से लोगों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी, लेकिन सभी कोरोना की तीसरी लहर से बेखबर नजर आए। यहां उठती पानी की ऊंची ऊंची लहरों का आनंद लेते हुए लोगों ने गर्मी और उमस से राहत जरूर महसूस की, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना कहीं होती दिखाई नहीं दी। सैर सपाटे के बीच हर कोई 2 गज की दूरी भी कायम नहीं कर सका। नागौर के नावा सिटी में नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें शहर के विकास को लेकर 12 एजेंडे सदस्यों के सामने रखे गए। वहीं पालिका में कार्यरत संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात पर जमकर हंगामा हुआ। कार्मिक को नियमित करने के प्रस्ताव को खारिज करने की बात पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया, जिस पर अगली बैठक में निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा गया और इसे पेंडिंग रखा गया। इसके अलावा स्टेशन नाडा बालाजी मंदिर में भूखंड का सौंदर्यीकरण करने पर सहमति प्रदान की गई। पालिका में वर्तमान समय में बीजेपी का बोर्ड है। भाजपा बोर्ड पर मनमानी तरीके से एजेंडे पारित करवाने पर कांग्रेस पार्षदों ने सदन के बाहर आकर नारेबाजी भी की। खबर जोधपुर के डांगियाबाज थाना क्षेत्र से है, जहां जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। डांगियाबाज पुलिस के अनुसार जयपुर हाईवे पर ब्यावर की ओर जा रही बोलेरो एक ट्रेलर में जा घुसी। यहां सड़क निर्माण चल रहा है, जिसके चलते एक तरफ यातायात चल रहा था, जिसके चलते बोलेरो तेज गति में ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर में जा घुसी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी लोग ब्यावर के लोंदरी मालगांव निवासी थे। फिलहाल पुलिस घटना की पड़ताल में जुट गई है। तरफ से आ रहा था एक बोलेरो गाड़ी, जिसमें 7 व्यक्ति सवार थे। चंदन सिंह, सिकंदर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मनोहर सिंह, नरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह और राजेश सिंह। ये गाड़ी लेकर जोधपुर की तरफ आ रहे थे। उनका हाईवे पर एक्सीडेंट होने से धर्मेंद्र सिंह, मनोहर सिंह, नरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह और राजेश सिंह की मौत हो गई। चंदन सिंह और सिकंदर सिंह एमडी अस्पताल जोधपुर के आईसीयू में भर्ती है। इनका इलाज
उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल खोखरिया नाल सुरंग के पास दो ट्रेलरों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रेलरों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ट्रेलर के चालक और परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रेलर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि खलासी पूरी तरह झुलस गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने धानमंडी थाने के स्ट्रीशीटर सोनू गांची समेत दो बदमाशों को धर दबोचा है। साथ ही 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीएसटी प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उदयपुर एसपी डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में सुखेर थाने के एक बदमाश भूपालपुरा निवासी लोकेश सैन के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश सोनू और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई में डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल धर्मवीर योगेश, कांस्टेबल प्रहलाद, रविंदर सिंह और रामनिवास की मुख्य भूमिका रही। खबर सीकर जिले के फतेहपुर से है, जहां उदनसरी गांव में हुई हत्या के मामले में 11 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 5000 के इनामी आरोपी प्यारेलाल हुड्डा को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद से आरोपी फरारी काटने के लिए विदेश भाग गया था। विदेश से पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए प्यारेलाल अपने देश लौटा था। ऐसे में मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर उसे धर दबोचा गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन से सदर थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए एक 5000 के इनामी वारंटी जो 299 सीआरपीसी में फरार था, उसको श्री कंठ सिंह जी के नेतृत्व में आज उसको गिरफ्तार किया है। ये 2010 से एक मर्डर के मुकदमे में फरार चल रहा था, जो उस समय मालूम चला था कि इसे विदेश भाग गया है, लेकिन इन्होंने जब मालूमात किया तो पता चला कि विदेश से आया हुआ है और उन्होंने इसकी खोज करते हुए आज झालावाड़ जिले की बकानी पुलिस ने रुपए दोगुने करने के मामले में 3 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थानाधिकारी श्यामाराम विश्नोई ने बताया कि 8 अप्रैल 2021 को फरियादी देवी शंकर ने मामला दर्ज करवाया था कि अमानत आबाद और मुबारक ने मुझसे 71,000 रुपए दुगने करने के नाम पर लिए थे। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए पहले आबाद, मुबारक व बीरम कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अमानत फरार चल रहा था, उसे भी कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां सिकंदरा थाना क्षेत्र की लांका उंकावली घाटी में एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला पिछले कई दिनों से घर से लापता थी, जिसका शव उंकाली घाटी क्षेत्र में पहाड़ी पर पड़ा मिला। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कंटीली झाड़ियों के बीच महिला का कई दिन पुराना शव मिला है। शव को जंगली जानवरों ने क्षत विक्षत भी कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर बीकानेर जिले के नोखा से है, जहां कुंड में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। घटना जसरासर थाना क्षेत्र के बेरासर गांव की है, जहां 3 साल का मासूम कुंड में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए मां ने भी कुंड में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकलवाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। अलवर में राजगढ़ थाना इलाके के नया गांव बोलका में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विजेंद्र मृतक महिला का रिश्ते में देवर लगता है। आपसी विवाद के चलते आरोपी ने 30 जुलाई को महिला की हत्या कर दी थी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस ने गहन अनुसंधान करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
गांव में 30 तारीख को एक महिला का मर्डर हुआ था, जिसमें तुरंत ही एफआईआर दर्ज करके मौके पर एसएचओ, सीईओ, एडिशनल एसपी और मैं खुद जाके आए थे। मौके को हमने एफएसएल से और डॉग स्पॉट से भी चेक कराया था। इसी मर्डर में पूरी टीम के एफर्ट्स सीओ राजगढ़ अंजलि जोरवाल के नेतृत्व में और एसएचओ राजगढ़ विनोद सामरिया ने मिलकर, उनकी टीम ने मिलकर जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी है जिसने मर्डर किया है उसका नाम विजेंद्र है। वो अलवर जिले के भिवाड़ी में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने 3 युवकों के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी रमा शंकर ने बताया कि चौपान की थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग कुछ सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान सलीम, मुबारिक और इंसाद नाम के 3 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। एक 16 साल की लड़की माँ बाप के साथ कराई और उसने शिकायत दी कि साहब हमारे गांव का ही एक लड़का है, उसके साथ 2 लड़के और भी थे। उन्होंने जब मैं सुबह उपले लेने के लिए अपने घर के पीछे पहाड़ में जा रही थी, सुबह 4-5 बजे की बात बताई उसने कि ये वहाँ मिले और मेरे को पकड़ लिया, चिल्लाई तो मुंह बंद कर लिया और खान में ले गए और मेरे साथ बीकानेर के कोलायत में मुख्य चिकित्सा कार्यालय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में अचानक आग लग गई। इस घटना में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जलकर खाक हो गए। जानकारी के अनुसार खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीएचए भर्ती चल रही थी, तभी अचानक आग लग गई, जिसमें से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल गए। आग पर काबू पाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बाहर निकाला गया। फिलहाल आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। धौलपुर जिले में इन दिनों पुलिस पस्त और बदमाश मस्त नजर आ रहे हैं। आए दिन हो रही वारदातों में देखकर आमजन को डर लगा हुआ है, लेकिन पुलिस तंत्र है कि वारदातों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। ताजा वारदात धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में हुई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक स्वर्णकार के घर को निशाना बनाया है और यहां से करीब 35 लाख की डकैती की है। इस वारदात में कस्बे में हड़कंप मच गया है। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 16 के स्वर्णकार मनीष सोनी और उसका पुत्र दूसरे मकान पर सोने चले गए। पत्नी और दूसरा पुत्र वार्ड नंबर 16 के मकान में सो रहे थे। इस दौरान अज्ञात बदमाश छत के सहारे घर में आ गए और अलमारी में सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बदमाश घर से करीब 35 लाख रुपए की डकैती की है। पीड़ित की सूचना पर राजाखेड़ा पुलिस ने मौका मुआयना किया और घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि कोरोना काल में लगे हुए लॉकडाउन के चलते पीड़ित ज्वेलर्स दुकान के आभूषण घर ले आया था। सीकर जिले की दातारामगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पलसाना का रहने वाला यह गिरफ्तार युवक शाहरुख उर्फ रोमियो साल 2020 में सरपंच का चुनाव भी लड़ चुका है, जहां उसने चुनाव में अच्छा जनमत भी हासिल किया था। थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि सुरेश कुमार सैनी की ओर से दर्ज प्रकरण के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। तखतगढ़ थाना क्षेत्र के पावा गांव में सोमवार सुबह एक युवती ने कमरे में रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर तखतगढ़ थाने से एएसआई शेषाराम में जाब्ते मौके पर पहुंचे और कोसेलाव की मोर्चरी में शव को रखवाया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दौसा के महुआ क्षेत्र में अधेड़ की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर जाम लगा दिया।
इससे हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। बाद में पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम खुलवाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस के अनुसार समलेटी गांव में हाईवे के पास एक छप्परपोश में सो रहे अधेड़ राम भरोसे मीणा की अज्ञात बदमाशों ने लाठी और सरिये से वार कर हत्या कर दी थी। वारदात का पता लगने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिन्होंने NH 21 पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात कई युवक मृतक के घर पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हुआ। इस दौरान बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बहुत ही हीनियस नेचर का है। सिर में चोट करके मर्डर किया गया। अभी हमारी SSL टीम मौके पर है, मैं खुद भी आ गया हूँ और अभी हमारा डॉग स्क्वाड भी आ रहा है और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी जा रही है और अभी इसमें हम लोग टीमें बना के भी रवाना कर रहे हैं और उनके जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इस तरह के लोग, जैसे भी गाँव के सरपंच साहब भी बता रहे हैं कि कुछ चोरे छापड़े हैं जो यहाँ पे फालतू बदमाशी टाइप करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई है, एक मर्डर हुआ है जिसमें एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं बाबा भरोसीलाल, उनको किसी ने रात को किसी धारदार हथियार से या किसी ऐसी नुकीली वस्तु से मारा है। उसमें यहीं के लोग, उनके घर वालों का शक यहाँ के लोगों पे है, उनके खिलाफ नामजद का रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। पाली के बोरंडी गांव में स्थित कुएं में मरम्मत के दौरान मिट्टी ढहने से दबे नरेंद्र के शव का रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 14 दिनों से जारी है। यहां सेना और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से शव को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रखा है। वहीं अभी तक नरेंद्र का शव नहीं मिलने से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच महिला सुरक्षा फाउंडेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा प्राखेचा अपनी टीम के साथ बोरंडी गांव पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिवार को सांत्वना दी। फिलहाल प्रशासन की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। पंद्रह दिन देगा बच्चा ने, विश्वास दिलाता आज कर लो काले कर लो, आज कर लो काले कर लो, कोई बच्चा नहीं निकल रही। आज बच्चा ने दो कहूँ ले जान नौकन वाला नहीं छपाड़ दिए, बस उन्हें कोई नहीं बोले। बस तो सहायता हमारे नरेंद्र ने हमारे कार्ड ने बताओ तो इस सहायता जोड़ो, बीजे कोई सहायता नहीं है। अब जिस तरह से मुझे पता चला कि यहाँ पर नरेंद्र के साथ में आज 14 डेज हो गए, यहाँ पर आने के बाद में जो भी कुछ काम चल रहा है उसका जायज़ा लिया है मैंने। जायज़ा लेने के बाद में मुझे पता चला है कि हमारे बगड़ी से CMO सर हैं, ये सब लोग आए हैं, SP ऑफिस से भी सब आए हुए हैं। आज प्रशासन कोऑपरेट कर रही है इन्हें, तो पूरा प्रशासन कोऑपरेट करते हुए भी मेरे एक ही कहना है कि आज जो कुछ पेरेंट्स के साथ में हो रहा है, हम चाहेंगे हमारे से जितना होगा हम उतना कोऑपरेट करेंगे उन्हें, मगर उसके लिए थोड़ी इन्हें भी खुद के ऊपर कंसंट्रेट रखना पड़ेगा कि प्रशासन सपोर्ट कर रहा है और प्रशासन को जैसे लगेगा कि जब इनको कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ से उनको वो भी कोऑपरेट करेंगे। तो हमारे पास ये जोधपुर से सेना भी बुलाई हुई है, सेना की देख रेख में समस्त कार्य रेस्क्यू काम चालू है। इसमें हमने बारिश आने के संबंध को देखते हुए फर्मे भी बनाए हुए और फर्मों के ऊपर और ढक्कन ऐसा मैं तैयार करवा रहा हूँ कि मतलब कोई मिट्टी पानी के साथ में बहकर आवे वो उस कुएं के अंदर वापस नहीं जाए और कुएं को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। ये पाली जिले का बोरनडी गांव है, जहां गत 22 तारीख को एक कुएं में मजदूरी करते समय एक नाबालिग 10वीं क्लास का नरेंद्र उसमें समा गया था और उसके शव की तलाश को लेकर जिला प्रशासन से लेकर आर्मी जुटी हुई है। आज 14 दिन
बीत चुके हैं, मगर अभी तक सेना और प्रशासन के हाल खाली है। इधर नरेंद्र के घर का भी बुरा हाल है। उसकी एक माँ और 3 बहनें हैं, वो आज भी अन्न और पानी त्याग चुकी है और उसका घर का चूल्हा भी नहीं जला है। आप देख सकते हैं कि आज इस परिवार के सामने जिस तरह से ये चूल्हा नहीं जला है और उसकी आंखों में आंसू भी सूख गए हैं कि आखिरकार नरेंद्र का शव कुएं में से कब रेस्क्यू होगा। कैमरामैन लोकेश माली के साथ लक्ष्मी नारायण माली, बोरनडी, पाली। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।